अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि शायद आपने कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार से हम ये आज स्नैक्स बनाने वाले हैं। ये स्नैक देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अगर ये स्नैक बना के आप अपने मेहमानों के आगे रख देंगे तो मेहमान तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे, पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने इनको क्रिएट कैसे किया। और ये घर में रखी हुई बहुत थोड़ी सी चीज़ों से तैयार होते हैं। आप यकीन करें, अगर आपने ये एक दफ़ा बना लिए तो आप यही खाना चाहेंगे, समोसे, रोल, पेटीज वगैरह को भूल जाएंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे डो रेडी करनी है। डो रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 बाउल मैदा ले लिया है। मैदे को आप पहले अच्छे से छान लें, फिर उसके बाद ही आप यूज़ करें। यहाँ पे मेरे पास 1.5 बाउल के मैदे से 8 पीसीस बने थे। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा दें। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 3 टेबल स्पून ऑयल या फिर आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से हमने हाथों की मदद से इसे मिक्स करना है ताकि तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। इससे जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। अब हमने इसे हल्का सा मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसकी एक डो बना लेंगे। एकदम बहुत सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालते जाएं और डो गूंद लें। तो देखिए, इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथों से मुक्कियाँ लगाएंगे इसमें ताकि हर तरफ से अच्छे से गुंद जाए। ये 4 से 5 मिनट में डो हमारी बिल्कुल अच्छे से गुंद गई है। देखिए किस तरीके की हो रही, ना ही ज़्यादा पतली हमें गूंदनी है, ना ही हमने ज़्यादा इसे सख्त गूंदना है। देखिए इस तरीके की होनी चाहिए बिल्कुल। अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़े के ऊपर हम थोड़ा बहुत ऑयल लगा देंगे। अब हमने एक प्लास्टिक बैग ले लिया है। इस डो को हमने प्लास्टिक बैग के अंदर रख देना है। इस डो को हमने 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है। अब इस डो को हमने डिश के अंदर रख देना है और डिश को हमने कवर करके रख देना है 15 मिनट्स के लिए। तो जब तक हमारी डो रेस्ट कर रही है, जब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद आलू ले लिए थे। आलू को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, फिर उसके बाद हमने उसका छिलका उतार के इसको मैश कर लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून कुटे हुए धनिए, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम डालें। अब वेजिटेबल्स में हम इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और 1 गाजर बड़े साइज़ की, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सब वेजिटेबल्स हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया का फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। हरा धनिया को पहले आप अच्छे से धो लें, फिर उसके बाद आप इसके अंदर इस तरीके से बारीक बारीक से काट के डाल दें। 1 से 2 अदद हरी मिर्चें लेनी है, उसको भी हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये फिलिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। अब हमने डो को प्लास्टिक बैग में से बाहर निकाल लेना है। तो देखिए हमारी डो कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। हमने इसका एक पेड़ा बना लेना है और नीचे जो है मैदा डस्ट कर लेना है ताकि डो चिपके ना, और इसके हमने 8 पीसीस कर लेने हैं। 1.5 बाउल के मैदे से हमारे पास यहाँ पे 8 पीसीस बनेंगे। अब हमने इन सब के पेड़े बना लेने हैं। पेड़ों के ऊपर हमने हल्का हल्का सा ऑयल लगा देना है और इसको हमने एक डिश के अंदर रख देना है और डिश को हमने कवर करके रखना है। एक एक पेड़ा हम डिश के अंदर से निकालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो देखिए अब हम रोटी को बेलना स्टार्ट करते हैं। और रोटी को हमने ज़्यादा ना मोटा बेलना है, ना ही हमने ज़्यादा पतला बेलना है। रोटी को हमने ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ पे छोटा पेड़ा लिया था, तो छोटी ही रोटी बनानी है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी रोटी गोल ही मिले तो ही ये परफेक्ट बनेंगे। अगर आपकी रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो भी जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब आपने एक फॉक लेना है। फॉक की मदद से नीचे के साइड पे इस तरीके से हमने निशान बना लेने हैं और फॉक को जो है आप इस तरीके से प्रेस करेंगी तो ये इस तरीके से लाइंस बन जाएंगी। अब हमने जो फिलिंग रेडी करी थी उसकी हम इस तरीके से शेप दे देंगे। जितना भी मिक्सचर आपको रखना हो वो आप अपने हिसाब से रख लें। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मिक्सचर लिया था और साइड्स में से हमने इस तरीके से दबा देना है और रोटी के ऊपर रख देना है। अब हमने नाइफ़ लेनी है। नाइफ़ की हेल्प से हमने इस तरीके से 1-1 इंच के फासले पे हमने इस तरीके से कट लगा लेने हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे कट्स लगा लिए हैं 1-1 इंच के गैप से। अब मैं बनाऊंगी इसके पेटल्स, जैसे गुलाब की पत्तियाँ होती हैं इसी तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसको लास्ट में दबा देंगे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी ये पेटल्स बन रही हैं। तो इसी तरीके से हम सारी पेटल्स बना लेंगे। तो देखिए कितना आसान सा डिज़ाइन है और कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे पानी लगा देंगे। देखिए पेटल्स के ऊपर हमने पानी नहीं लगाना है, थोड़ा पेटल से दूर हमने पानी लगा देना है ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब हमने एक सिरा उठाना है कॉर्नर का, उसको इस तरीके से इस मिक्सचर के ऊपर रख देना है। अब हमने दूसरा साइड उठाना है, दूसरा साइड भी हमने इसी तरीके से रख देना है। और अब हम ऊपर वाला साइड उठाएंगे, इस तरीके से हम रख देंगे और इस पे अब हम थोड़ा सा पानी लगा लें। अब हम इसको इस तरीके से टाइटली सा फोल्ड करते हुए आ जाएंगे, दबाते हुए और शेप देते हुए गोल सी। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे पेटल्स बने हैं। और इस तरीके से अब हम पेटल्स को एक दफ़ा और अच्छी सी शेप दे लेंगे। अगर हम पेटल्स पे पानी लगा देंगे तो ये पेटल्स जो हैं बिल्कुल ही चिपक जाएंगी, तो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देंगी ये। देखिए ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। एक कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे 1 बाय 1 करके। हमें इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जब भी इनका कलर अच्छा आता है। इनको हमने ज़्यादा घिच-पिच करके नहीं फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जब इस पे हल्का सा नीचे से कलर आने लग जाए फिर हमने इसको टर्न कर देना है। टर्न जो है आप बिल्कुल एहतियात के साथ करें, जैसे जिस साइड्स पे हमारी पेटल्स जा रही हैं उसी साइड्स पे हमने इसको पकड़ के टर्न कर देना है। तो इस तरीके से पेटल्स टूटेंगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगी। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए। तो देखिए इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे टर्न करते जाएंगे और इसको हर तरफ से इक्वली कलर दे लेंगे। इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर हमें इसका चाहिए। तो इस तरीके से जो होते जाएं उसको हम निकालते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए स्नैक जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। कोई देखने वाला भी बोले कि क्या चीज़ बनाई है, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपकी फैमिली मेम्बर और गेस्ट वगैरह को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये। समोसे, पेटीज, रोल वगैरह तो खा खा के हम लोग बोर हो गए हैं, तो आप ये न्यू स्टाइल के स्नैक्स बना के ट्राई करें तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इसे और देखने वाला भी बोलेगा कि आपने क्या चीज़ बनाई है, किस चीज़ से आपने क्रिएटिविटी करी है। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगेंगे। ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सिर्फ एक दफ़ा मेरे कहने पे आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आप समोसे, रोल, पेटीज वगैरह को भूल जाएंगे, बार बार यही खाना पसंद करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ, ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं और कितने ज़्यादा खस्ता। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त से क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से ये बने हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और अंदर से बिल्कुल जूसी जूसी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। समोसे, पेटीज, कचौड़ी वगैरह को छोड़ें, ये बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, घर के सामान से ही बिल्कुल ईजिली बन जाती है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।